तो बोलिए सर। हाँ मेरा बेटा, कहिए। अरे जो आपने डॉक्यूमेंट्री शेयर की थी सर, उसमें वो ये रजिस्ट्री वाले तो हमने कर लिए थे, पर कैपेसिटेंस वाले सर समझ नहीं आ रहे थे, तो सर काइंडली उसका पहले न्यूमेरिकल डिस्कस कर लें। चलो वो भी मैं बताता हूँ। अभी वाली चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आ गई। जी। अब आप देखिए, अगला न्यूमेरिकल अगर हम देखते हैं तो ये है, देखिए अब वही चीज़ आपको किस में बताई जा रही है, पैरेलल में दी जा रही है। एक सेकंड, देखें भाई, सीरीज में मैंने समझा दिया है, अब ये मैं पैरेलल में समझा रहा हूँ। बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है, लेकिन अब क्या करें, फाइंड द करंट मालूम करें एंड बिलो द करंट पासिंग थ्रू ईच, हर एक रजिस्टर से कितना करंट गुजर रहा होगा, ये आपने बताना है। तो अब आप दोबारा से देखिए, ये लगे किस में है, सीरीज में लगे। तो बताइए इक्विवेलेंट वोल्टेज वी किसके बराबर आया है, 7 वोल्ट। रेजिस्टेंस, बेटा माइक ऑफ रखिए। रेजिस्टेंस, अब इक्विवेलेंट वोल्टेज तो आ गया। अब जो करंट यहाँ से जा रहा होगा आई, यहाँ से जो निकलेगा उसका कुछ पार्ट यहाँ पे आ जाएगा जो I1 कहलाएगा, कुछ पार्ट आगे जाने के बाद यहाँ पे आएगा जो कि क्या कहलाएगा, I2 कहलाएगा, और कुछ पार्ट जो होगा वो यहाँ पे आएगा जो कि क्या कहलाएगा, I3। यानी कि अब ये सीरीज में नहीं है, अब ये कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब आप देखें इसको हम किस तरीके से सोल्यूशन करेंगे पैरेलल के अंदर, कि सबसे पहले हमारे पास कौन सी आ गया, इक्विवेलेंट वोल्टेज आ गया। अब मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा मैं पहले, आर, ये मुझे फाइंड आउट करनी है पहले। सबसे पहले इक्विवेलेंट सारे निकाले आप। तो इक्विवेलेंट आर के लिए आपके पास फॉर्मूला पैरेलल के लिए होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये फॉर्मूला होगा इसका। तो इसको लिखूंगा 1/r1 क्या है 100, 1/r2 क्या है 400, और 1/r3 क्या है 200, ये 1/r। अच्छा, सर ये सीरीज में नहीं है। देखो देखो सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज का, पैरेलल का मतलब होता है मल्टीपल पाथ। मल्टीपल पाथ यानी कि कई एक रास्ते हों। सीरीज का मतलब क्या होता है, एक ही रास्ता हो, सिंगल पाथ। सीरीज का मतलब क्या हो गया, सिंगल पाथ। अब आप ये देखिए, ऊपर वाला जो केस था जो अभी हमने ये वाला किया था, इसके अंदर सिंगल पाथ था, एक ही रास्ता था, करंट यहाँ से गया है, एक ही रास्ते से गुजर के पहुंचा है, ये सिंगल पाथ है, तो मैंने इसको सीरीज कहा। अब यहाँ पे बताइए कि क्या ये सिंगल पाथ है, क्या करंट को गुजरने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, करंट यहाँ से भी गुजर सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से, तो 3 मुख्तलिफ पाथ है ना। तो इसका मतलब क्या है, इस वजह से मैंने इसको पैरेलल कहा। अब आप देखिए, अब ज़रा देखें भाई, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब हमने इसका क्या करना है, सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन में एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 400, सही। अब देखिए, 1 4 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, प्लस 4 1 ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 1, ये एलसीएम ले रहे हैं डायरेक्ट। 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो ये 4 और 2 6 और 1 7, 7/400 आपके पास क्या आएगा, 1/r आएगा। जब मैं इसको पलटूंगा तो ये भी पलट जाएगा, जब मैं इसे पलटूंगा तो ये r इज इक्वल्स टू 400/7 आ जाएगा। अब देखिए 400/7 को चलें अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं ऐसे। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास इसकी, सही। तो ये 400/7 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई। तो अब मैंने क्या करना है, वोल्टेज ही मुझे पता लग गया, रेजिस्टेंस भी, तो मैं अब क्या मालूम करूंगा, करंट आई इक्विवेलेंट। तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन किसके बराबर होगा, आर। तो वी कितना है 7, आर कितना है 7/400, आर कितना है 7/400। जब आप इसे पलटेंगे तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 400/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 400 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 400 एम्पेयर आ जाएगा।
समझ में आ रही है बात बेटे? आपने इसको इस तरीके से करके क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। ठीक है, देखिए ये चीज़ हमने सही की है। 7/400 400/7 आया था। देखें r की वैल्यू 400/7 है, 7/400 नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको गलत लिख गए, इसको सही कर लीजिए। r की वैल्यू क्या है, 400/7 400/7। देखिए 400 डिवाइडेड बाय 7। तो अब ये देखिए कि अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 7 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 7 400 डिवाइडेड बाय 7, इसका आंसर कितना है, 57.14। 57. इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, 57.14। ठीक है बेटा, इसका आंसर आ रहा है 57.14 ओम। तो अब 7 को 57.14 से डिवाइड कर लें आप। 7 डिवाइडेड बाय 57.14, देखिए आंसर क्या आया, 0.1225। तो ये आंसर आ रहा है 0.122। आंसर कितना आ गया, 0.122 एम्पेयर आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास पता चल गया आपको कि 0.122 एम्पेयर है। ये जो आई आ रहा है, यहाँ से जो आई निकल रहा है वो कितना है, 0.12 है। ठीक है, 2 डिजिट्स के ऊपर रख लेते हैं, 122 नहीं, इसको 12 कर लेते हैं। अब आप ये बताइए कि अब आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी। देखिए जो वोल्टेज यहाँ पे दे रहा है V, आपको बताया कॉम्बिनेशन के अंदर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट हर तरफ डिफरेंट आएगा। यहाँ पे करंट यानी कि करंट I की वैल्यू क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। बताइए जब I चेंज हो रहा है तो V क्या रहेगा, सेम रहेगा। वोल्टेज सेम रहने का मतलब क्या है कि अगर 7 वोल्ट यहाँ से दे रहे हैं तो इस पे भी कितना आ रहा होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज कितना आ रहा होगा, V 7 वोल्ट। यहाँ पर भी कितना आ रहा होगा, V 7 वोल्ट, और यहाँ पर भी 7 वोल्ट। तो अब आप ये बताइए कि इसके सॉल्यूशन, देखिए इस जगह पे मैं कर लेता हूँ ताकि फिगर भी सामने ही रहे। अब ये बताइए, आपको तो ये पता लग गया V1 V2 V3। आपको असल में मालूम क्या करने के, इधर कितना करंट आ रहा है, जो चीज़ चेंज होती है वो मालूम की जाती है। अभी बताइए अगर मैंने I1 मालूम करना है तो V इज इक्वल्स टू IR, I1 इज इक्वल्स टू V1/R1, यही फॉर्मूला होता है। तो बताइए I1 क्या होगा, यहाँ से गुजरने वाला करंट, इसमें से जो करंट I1 गुजर रहा है, ये वाला करंट, ये वाला I। तो देखिए इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, V1 कितना है, वोल्टेज 7 है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R1 कितनी है, 100 है। तो 7 डिवाइडेड बाय 100 एम्पेयर आपके पास ये पहला वोल्टेज आता है I1। I2 अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, V2/R2। और ये भी जहन में रखिएगा, ये V2/R2 जो है वो असल में V इज इक्वल्स टू IR फॉर्मूले से आया है। I अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो I इज इक्वल्स टू V/R। तो बताइए I1 इज इक्वल्स टू V1/R1, I2 इज इक्वल्स टू V2/R2। अब V2 कितना दिया गया है, वही 7 वोल्ट, अपॉन R2 कितना दिया गया, 400। ठीक है, और फिर अब V3 कैलकुलेट करेंगे। अभी ये जो आया, आप चाहें तो इसको, ये जो आया है आपके पास, ये वोल्टेज इंडिविजुअल करंट आया है आपके पास पहले रेजिस्टर पे। ये जो करंट आ रहा है ये दूसरे रेजिस्टर के ऊपर करंट आ रहा है। ये इसको भी आप क्या करें, इस कलर से मेंशन। और I3 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो I3 किसके बराबर आएगा, I3 इज इक्वल्स टू V3/R3। तो V3 कितना है, 7 ओवर R3 कितना है, 200। तो ये 7/200 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, I3 के। तो अब ये बताइए कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन था, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है।
यानी कि करंट जो आपके पास यहाँ पे आया था वो कितना आया था, 400/7। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँगा ना तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 400 डिवाइडेड बाय, सॉरी, करंट्स को ऐड करूँगा तो आपके पास आंसर, अगर मैं इसको पलट के लिखता हूँ, मसलन ये पलटेगा तो ये 49/400 हो जाएगा ना। ये तो मैंने पॉइंट्स में लिख दिया था ना। अगर मैं इसको पलटूँ तो देखिए 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 7 सा 49 डिवाइडेड बाय 400 आ जाएगा। ये टोटल करंट आ रहा है। ये जो आ रहा है आपके पास, ये क्या चीज़ आ रही है, ये टोटल करंट आ रहा है। और ये करंट इंडिविजुअल है। अगर मैं इन तीनों करंट्स को क्या करूं, ऐड करूं, तो आप देखेंगे कि इसका आंसर जो है वो क्या आ रहा होगा, 49/400 आएगा। अगर आप इसको ऐड करके देखेंगे तो ये 49/400 है, क्योंकि यही 49/400 करंट या 0.12 करंट जो है वो इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ध्यान में रखिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा। और देखिए इसको भी सॉल्व करने से पहले मैंने पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली, इसको भी सॉल्व करने से पहले मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली। अब हम जा रहे हैं सॉल्यूशन करने के लिए किस चीज़ का, कॉम्बिनेशन। अब हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं कैपेसिटर की। देखिए ये कैपेसिटर कॉम्बिनेशन दी गई है। अब मैं ये आपको समझाता हूँ, देखिए इसको ज़रा समझिए। एक ये अलहदा है और ये जो था ना, ये वाला कंट्रोल सी, देखिए ये वाला, देखें भाई। अब ये ट्रांजिस्टर के बजाय, वो रेजिस्टेंस के बजाय अब इसने क्या चीज़ दी हुई है, अब इसने बात की है कैपेसिटर्स की। कैपेसिटर के लिए, वहाँ के लिए फॉर्मूला होता था V = IR। कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला होता है Q = C × V। Q चार्जेस है, C कैपेसिटेंस है और V क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, वहाँ पे जो हम करंट पढ़ते थे, करंट यहाँ पे क्या कहलाएगा, Q कहलाएगा, चार्जेस, और वोल्टेज क्या कहलाएगा, V कहलाएगा। वहाँ पे रेजिस्टेंस पढ़ते थे, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, C पढ़ेंगे। यानी कि अगर इक्विवेलेंसी देखें, वोल्टेज ये है, यहाँ पे वोल्टेज ये है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R ये थी, रेजिस्टेंस थी R, यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह क्या है, कैपेसिटेंस है, और वहाँ पर करंट I था, यहाँ पे करंट की जगह क्या है, Q है। ठीक है ना। तो ये कलर कॉम्बिनेशन से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये है क्या। अब ज़रा क्वेश्चन समझो इसको, बहुत ही आसान सा है, कोई ख़ास काम इसके ऊपर आपने नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों कनेक्ट किया गया है किसमें, इन सीरीज़। सीरीज़ क्या है, सिंगल पाथ। तो देखिए करंट यहाँ से अगर चलता है तो एक ही रास्ता अवेलेबल है फ्लो के लिए, तो इसका मतलब क्या है, सिंगल पाथ हो जाएगा। तो सिंगल पाथ होने का मतलब क्या हो गया कि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। दो कैपेसिटर्स लगे हुए। कैपेसिटर्स की यूनिट फैरेड होती है, जैसे वहाँ ओम्स होती है, यहाँ पे फैरेड, और माइक्रो फैरेड में उमूमन लिखा जाता है। अब सबसे पहले आप मालूम करें क्या चीज़, टोटल कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले देखिए टोटल क्या क्या चीज़ें आपको पता है। टोटल वोल्टेज मुझे पता है कितने वोल्ट है, 10 वोल्ट है। तो भाई ये 10 वोल्ट टोटल के लिए मैंने इसको 10 वोल्ट लिख कर ये कर दिया। ठीक है, 10 वोल्ट वोल्टेज आ गया। ठीक है, अब कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस की बात करूंगा। टोटल कैपेसिटेंस मैंने फाइंड आउट कर दिया। अब तुम ये चीज़ जहन में रखो कि इस केस के लिए जो फॉर्मूला हुआ करता था कैपेसिटर के लिए, वो फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मसलन रेजिस्टेंस के लिए सीरीज़ के अंदर हम डायरेक्ट ऐड कर दिया करते थे। देखिए रेजिस्टेंस जो सीरीज़, ये रही सीरीज़ रेजिस्टेंस, इसमें R1 R2 R3 डायरेक्ट ऐड करते थे। लेकिन जब कैपेसिटर सीरीज़ में होंगे, डायरेक्ट होंगे कैपेसिटर, तो अब हम ऐड नहीं करेंगे, बल्कि उस वक्त कैपेसिटेंस बराबर होगी 1/C = 1/C1 + 1/C2। यानी कि केस जो है वो उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा।
इसको जहन में रखिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऐड होती है और कैपेसिटेंस रेसिप्रोकल्स ऐड होती है। तो अब ये बताओ यहाँ पे मैं इसको कैसे लिखूंगा? 1/C1 किसके बराबर है? कितना? 100 माइक्रो फैरेड। फैरेड इसकी यूनिट है, माइक्रो आप यहाँ पे लिखेंगे, प्लस 1/C2 किसके बराबर है? 60 माइक्रो फैरेड। तो ये 100 और 60 आपने लिख लिया। अब आप ये बताइए कि मैं इसका एलसीएम लूँगा 100 और 60 का, तो 100 और 60 का एलसीएम जो होगा वो आप करके देखें क्या आता है। हाँ भाई, 2 5 are 10 0, 2 3 are 6 0, 5 10 are 50 और 5 6 are 30। ठीक है, 2 5 are 10, 2 3 are 6, 5 1 are 5 और 3 1 are 3। ऐसे ही लेते हैं एलसीएम। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होगा? 300। कितना आएगा भाई? 300 आ जाएगा। सही। 15 10 150 और 15 दो दफ़ा ऐड कर देंगे तो 300 आ जाएगा। अब 100 1 जा 100, 100 2 जा 100, 3 जा 300, तो 3 1 जा 3। अच्छा, इसका एलसीएम आएगा 300 माइक्रो। ठीक है, क्योंकि माइक्रो भी लगा है तो माइक्रो भी होगा, प्लस 6 5 जा 30, तो 5 1 जा 5। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 5 1 जा, देखिए 6 5 जा 30, यानी कि 60 है ना, तो 65 जा 300, तो 5 1 जा 5। तो आंसर आया आपके पास 8/300 माइक्रो, और ये आंसर आया 1/C के बराबर। तो बताइए, जब मैं पलटूंगा C को तो ये भी पलट जाएगा, तो ये पलटेगा तो ये क्या हो जाएगा? 300 माइक्रो डिवाइडेड बाय 8। ये आ जाएगी आपके पास क्या चीज़? कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस किस चीज़ की होगी आपके पास? इक्विवेलेंट के पास, यानी कि पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस जो कि रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है। इस 60 से भी कैपेसिटेंस क्या आ रही होगी? ये कम आ रही होगी। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर 60 से भी लेस आएगा। सही। अब हमने क्या करना है? अब आपको याद है क्या फॉर्मूला क्या था? V = IR वहाँ पे होता था, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? Q = CV। अब देखो भाई, यहाँ से करंट जाएगा या चार्जेस जाएंगे, करंट कह लो या चार्जेस कह लो, दोनों एक ही चीज़ है। जितने चार्जेस यहाँ से निकलेंगे, जितने इस प्लेट पे डिपॉजिट होंगे, जमा होंगे, उतने ही दूसरी प्लेट पे भी सेम डिपॉजिट होंगे। डिपोजिशन ऑफ चार्जेस दोनों प्लेट्स के ऊपर क्या रहेगी? सेम रहेगी। सेम रहने का मतलब क्या है कि जितने इस प्लेट पे जितना Q यहाँ से निकला है, Q1 भी उसी के बराबर होगा, उतना ही Q आएगा, और Q2 भी उतना ही आएगा, क्योंकि रास्ता एक ही है, पाथ एक ही है। तो चार्जेस क्या रहेंगे यहाँ पे? Q क्या रहेगा? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं लिखूँगा Q सेम रहेगा। अब ये बताइए, अगर Q सेम है तो चेंज क्या हो रहा होगा? अगर Q सेम है तो चेंज क्या होगा? वोल्टेज चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज अलग आएगा। यहाँ पे अगर वोल्टेज V है तो इस पे अपेयर होने वाला वोल्टेज V1 होगा, और इस पे अपेयर होने वाला वोल्टेज V2। तो अब मैंने V1 और V2 मालूम कर, तो बताइए V1 और V2 मालूम करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैंने V मालूम करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? V = Q/C। ऐसा ही होता है। V निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? Q/। तो अगर मुझे V1 मालूम करना है तो वो बराबर होगा Q1/C1। V2 किसके बराबर होगा? Q2/C2। समझ में आती है बात? ये अब आप इस तरीके से सोचो। अब ये बताइए, वोल्टेज अक्रॉस V यानी कि कैपेसिटर C1 अगर जो कि V1 के बराबर है, उसका फॉर्मूला क्या क्या? Q1/C1। तो Q1 किसके बराबर है? बताइए, Q1 और Q दोनों क्या है? सेम है। मैंने अभी आपको बताया था कि सेम चार्जेस डिपॉजिट। अगर यहाँ पे 2 कूलम चार्ज डिपॉजिट हो रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 कूलम ही होंगे। तो बताइए, चार्जेस यहाँ से जो निकले थे वो कितने थे? 300/8।
जो यहाँ से चार्जेस चले थे वो 300/8 माइक्रोकूलम थे। ये 300/8 माइक्रोकूलम। अच्छा नहीं, ये तो कैपेसिटेंस आई है ना आपके पास यार। कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के बाद हम क्या चीज़ मालूम करेंगे, चार्जेस मालूम करेंगे टोटल, कि टोटल चार्जेस कितने चल रहे हैं। वो चार्जेस मालूम करने के लिए आपके पास दोबारा से फॉर्मूला Q = CV। अब ये मुझे बताओ कि टोटल कैपेसिटेंस तुम्हें पता है, ये आ गई है। ये आपके पास जो टोटल कैपेसिटेंस आई है वो इतने माइक्रो फैरेड आई है, और वोल्टेज आपको पता है, टोटल वोल्टेज आपको गिवन है, तो आपके चार्जेस मालूम कर लेंगे टोटल। तो बताइए C किसके बराबर आया? C आ रहा है 300 माइक्रो डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज कितना है? वोल्टेज देखिए आपको कितना दिया गया था, 10 वोल्ट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा, वोल्टेज V जो है गिवन टोटल वोल्टेज वो 10 है। तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो 3 5 ज़ा कितना हुआ, 3 5 ज़ा, अच्छा 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 29 30, 4 5 ज़ा 20, तो ये 75 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, तो 5 5 ज़ा 25, 2 5 7 ज़ा 35, 36 37, तो ये आ जाएगा 37 माइक्रो लिखा है यहाँ पे, ये माइक्रो रहेगा। तो आपके पास कितना Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो टोटल चार्ज निकलेंगे वो 375 माइक्रोकूलम, जो टोटल चार्ज यहाँ से ट्रेवल करेंगे, जो यहाँ से फ्लो करेंगे, वो कितने होंगे 3। यानी कि अगर मैं इस फिगर में देखूँ तो इस फिगर के अंदर, ये हमने गलत लिख दिया था, इसको मिटा दीजिए आप। हमारे पास जो चार्जेस यहाँ से फ्लो करेंगे वो कितने होंगे, 375 माइक्रोकूलम, ये चार्जेस यहाँ से चलेंगे। पहली प्लेट पे भी 375 होंगे और दूसरी प्लेट पे भी क्या होंगे, क्योंकि सेम डिपॉजिट होंगे चार्जेस, जितने यहाँ से निकलेंगे उतनी पहली पे ही और उतनी दूसरी पे। जब चार्जेस सेम है तो वोल्टेजेस, तो देखो वोल्टेजेस डिफरेंट लिख दिया। अब बताओ पहली प्लेट पे चार्ज डिपॉजिट हो रहा है वो 375 माइक्रो है, तो बताइए Q1 की जगह क्या लिखूंगा, 375 माइक्रो डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस क्या है पहले कैपेसिटर की, फर्स्ट कैपेसिटर की अगर आप कैपेसिटेंस देखें तो आपके पास कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरड है। कितनी आ रही है बेटा यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटेंस देखें तो ये 100 आ रही है, और ये कितनी आ रही है, 60 आ रही है। तो ये 100 होगी, एक सेकेंड रुक जाइएगा बेटा, 100 माइक्रो, ये 100 माइक्रोफैरड है, तो यहाँ पर C1 क्या लिखूंगा 100, तो वोल्टेज V1 जो है वो किसके बराबर है, 375/100। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, जब इसे डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 3.75 वोल्ट आ जाएगा, वोल्टेज है ना ये। तो आपके पास इंडिविजुअल, जो पहला इंडिविजुअल वोल्टेज आया वो किसके बराबर आया, एक सेकेंड, जो पहला वोल्टेज आया आपके पास वो किसके बराबर आया है, वो किसके बराबर आया, 3.7। अब ये बताओ इसके ऊपर अपेयर होने वाला वोल्टेज 3.75 आ गया, क्योंकि 100 पे निकाला है ना हमने। बताइए 10 में से 3.75 इधर आ गया तो रिमेनिंग इधर आएगा। अब चाहें तो आप ऐसे कर लें और चाहें इसको फर्दर सॉल्व कर लें। V2 किसके बराबर है बताइए, V2 = Q2 किसके बराबर था, वही 375 माइक्रो डिवाइडेड बाय Q2 कितना है, 60 माइक्रो। बताइए माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, तो 375 डिवाइडेड बाय 60, देखिए भाई 375 डिवाइडेड बाय 60, आंसर कितना है 6.25। आंसर आपके पास कितना आ गया, V2 जो है वो आ रहा है 6.25 वोल्ट। अब तुम खुद देखो यहाँ पर कि पहला वोल्टेज कितना आया है, 3.75, तो रिमेनिंग आउट ऑफ 10 कितना होना चाहिए, 6.25। तो बताइए पहले के ऊपर जो वोल्टेज अपेयर हो रहा होगा वो कितना होगा, 3.75, दूसरे पे जो अपेयर हो रहा होगा वो कितना होगा, 6.25। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 10 वोल्ट। पहले के ऊपर जो चार्जेस अपेयर हो रहे होंगे वो 6.25 375, ये आ रहा है ना 375। यहाँ पे देखिए बॉटम में आए तो यहाँ पे देखिए ये 375 चार्जेस, यहाँ से निकले चार्जेस कितने थे, यहाँ से जो चार्जेस निकले वो 375 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर भी जो डिपॉजिट हुआ है वो 375 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर भी जो डिपॉजिट हुआ है वो भी कितने डिपॉजिट हुआ है इसके ऊपर भी 375 माइक्रोकूलम। तो बिल्कुल सिमिलर है,
फ़र्क क्या है कि सिर्फ फॉर्मूला चेंज होगा। यहाँ पे फॉर्मूला आप ये वाला यूज़ कर रहे होते हैं, Q इज इक्वल्स टू सी वी फॉर्मूला यूज़, जबकि वहाँ पे आप फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे होते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो ये आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में इसी तरीके से अगर पैरेलल होगा तो वो भी सॉल्व कर जाएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं पैरेलल समझाऊंगा।